सर्विस जॉब्स। ध्यान से पहले, अभी कैसे आप कह देते हो कि रॉन्ग है? आप फॉल्सिफिएबल पे इतना जल्दी जाते हो कि नहीं मेंशन है तो तुरंत क्यों है मेंशन? ये वर्ड्स देखेंगे। ग्रोथ, ग्रोथ की बात की गई है कि नहीं कही गई है? ग्रोथ वर्ड है कि नहीं है ना? हाई प्रोडक्टिव है कि नहीं? सर्विस जॉब्स है कि नहीं लिखा हुआ कहीं? यस। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया गया है कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को लेकर बात की गई कि नहीं? इंक्लूजन की बात की गई है कि नहीं स्टेटमेंट में? तो पहले आप ध्यान से देखें, वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर द फास्टर ग्रोथ। अभी हमने क्या बोला? ध्यान से, हम नहीं कह रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट इन्फरेंस। ये बोला गया कि इफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया इज हाई पॉपुलेशन एंड सर्विस नहीं एंड बट इन द अदर कंट्रीज where the population has shrink and increased the what? तो ये मुझे कहीं सजेशन कह रहा है कि हाउ टू इंप्रूव द इनकम। यस और नॉट? हाउ टू इंप्रूव द इनकम। फिर इसने ये भी बोला कि प्रोडक्टिव जॉब्स, एंड आई सेड दैट विच जॉब्स ही हैज टॉक्ड अबाउट, एंड गुड जॉब। सजेशन दिया इज वाइटल फॉर ग्रोथ। बोला ना, ग्रोथ के लिए क्या है? सजेशन। प्रोडक्टिव जॉब्स are vital for growth and good job is the best form of inclusion. Yes or not? He has suggested us inclusion के लिए क्या होना चाहिए? Everyone should be included, that there should be good job. Yes or not? इसका मतलब है कि मुझे जॉब क्रिएट करूंगा तो इंक्लूजन होगा। If I'll create the jobs then there will be what? Understood? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बोल रहा है, and here it is also mentioning, yes or not? अभी सर्विस नहीं, अभी यहाँ पे प्रोडक्टिव जॉब्स। कैसे कैसे? उसमें ही बोल रहा है प्रोडक्टिव जॉब्स आर गुड फॉर द ग्रोथ एंड गुड जॉब्स आर गुड फॉर व्हाट? इंक्लूजन। एंड देन आई सेड एग्रीकल्चर को लेकर इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग जॉब्स, अगेन इट इज क्रिएटिंग जॉब्स बट अनप्रोडक्टिव एंड ऑल। हर एक जगह जॉब ग्रोथ कहां बात कर रहा हूं मैं? टू मेनी सच जॉब्स आर लो प्रोडक्टिविटी, नॉट कॉटेज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑफरिंग लो इनकम, लाइक लिटिल प्रोटेक्शन एंड नो बेनिफिट्स। मतलब कहीं ना कहीं बता रहा है कि हम लोग यहाँ पे जॉब मिल रहा है more in number but the income is less, productivity is less, no contract, no protection. Yes or not? So many things it is. तो यहाँ पे बोल रहा है कि there should be some kind of reform होना चाहिए यहाँ पे भी। and it is I said that क्योंकि हम लोग फर्स्ट लाइन में बोला गया है productive jobs. Yes or not? बोला गया है ना? बट ये कैसी जॉब दिख रही है? नॉन प्रोडक्टिव। ये कैसी जॉब दिख रही है? तो इन नॉन प्रोडक्टिव जॉब से तो इट मीन्स व्हाट आई सेड दैट आई नीड प्रोडक्टिव जॉब्स फॉर द ग्रोथ। इट इज इंडस्ट्रीज इज एन आई सेड दैट कैन बी ग्रो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रोडक्टिव जॉब्स। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? जॉब्स बहुत है लेकिन उसको क्या बना देना है? प्रोडक्टिव बना देना है। देन देयर विल बी इंक्लूजन। यस और नॉट? एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट पैसेज। सर्विस जॉब्स आर रिलेटिवली हाई प्रोडक्टिविटी। इसमें अच्छी बात है कि इसमें यदि हम लोग हमारा एम्प्लॉयमेंट कम है यदि आ जाए तो इट इज व्हाट? हम लोग ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं बार बार। एंड देयर विल बी अ बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन सर्विस हैज बीन स्लो इन रिसेंट ईयर्स। वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सर्विस जॉब्स, क्योंकि सबसे प्रोडक्टिव कौन है? सर्विस जॉब्स, टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन। फर्स्ट लाइन ही बोला है ग्रोथ एंड इंक्लूजन। यस और नॉट? एंड विच कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव जॉब्स? सर्विस। लास्ट लाइन, अभी करेक्ट पे मत आ जाओ, पहले दूसरे देख लो। अंडरस्टूड? इट इज ओके। सो प्रोडक्टिव जॉब्स समझ में आ गया? तो फर्स्ट के पूरे चांसेस रह गए। नेक्स्ट इज वी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम द वर्कर्स टू द हाईली प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। क्या लग रहा है ये लाइन? ये तो कंप्लीटली हवा में बात कर रहा है। एंड सर्विस सेक्टर टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन। तो सेकेंड पार्ट ठीक लग रहा है इसका, इस ऑप्शंस का, बट वी मस्ट शिफ्ट द फार्म वर्कर्स टू द व्हाट आई सेड दैट हाई प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा बोला कि नहीं? फार्मर्स को कहां ले जाए? चलो, सी वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव जॉब आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर। उसने एग्रीकल्चर को दिखाया लेकिन एग्रीकल्चर को बोला यहां पे किया जा सकता है। यस और नॉट? by decreasing the population. So we must create condition for the faster growth of productive jobs outside the agriculture even while improving the productivity of agriculture. So we must create condition for the faster growth of productive jobs
आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर। अब ये कौन सा है आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर, ये नहीं मेंशन किया है, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर, बट यहां पे बोला इवन वाइल इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ, ऐसा नॉट। लेकिन ध्यान से कैसे सही लग रहा है, हम थोड़ा सा इस बात पे काटेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की गई है, इनकम की बात की गई है, ऐसा नॉट। यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एग्रीकल्चर में किसकी बात की गई है, पर कैपिटा इनकम की बात की गई, प्रोडक्टिविटी हैज नॉट बीन डिस्कस, यस और नॉट। सो थर्ड स्टेटमेंट चांसेस लग रहा था सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर को बोल रहा था हमें दूसरे सेक्टर में जाकर वहां पे ग्रोथ करना है, बट इवन आफ्टर इंक्लूजिंग द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर, बट प्रोडक्टिविटी वर्ड तो है ही नहीं, इनकम को जनरेट करना। We must emphasize the cultivation of high yielding hybrid varieties। तो मतलब ये सुनते ही आप लोग जान गए कि ये रॉन्ग है। So which of the options are wrong? B, C and D। थोड़ा सा C का ऑप्शन लग रहा था, लेकिन वो गलत हो गया, because it is talking about income, yes or not। जो पैसेज ने मेंशन किया, we should stick with this। So option A is correct। Understood it? तो आप लोग ऐसे 20, 30, 40 कर जाओगे तो आपको इन्फ्रेंस पकड़ में आ जाएगा। और दिस इज द मोस्ट टफेस्ट, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एंड देन टेलिंग यू, कैट के क्वेश्चन आप सोल्व कर जाएंगे। यू कैन सोल्व द क्वेश्चन ऑफ कैट, आई एम टीचिंग एट द हायर लेवल, यू कैन सोल्व द क्वेश्चन ऑफ कैट, एंड लार्ज नंबर ऑफ, एंड दिस क्वेश्चन द स्टूडेंट इन द कैट एग्जामिनेशन दे यूज्ड टू लिव, एंड एवरी ईयर 29-30 क्वेश्चंस आर कमिंग इन द व्हाट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड 6 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन व्हाट, inference, in the CAT inference based. It can increase to more, average is 6। Understood it? और जो मैं कराते जाऊंगा और नेक्स्ट ईयर आप देख सकते हो। Is it okay to you? So ready for the next passage? And this passage को बार बार आप पढ़िएगा, and thereafter I will come for